सभी बहन भाइयों को सप्रेम राधा स्वामी नमस्कार प्रणाम। मैं आज एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पूरी चर्चा परमार्थ के ऊपर ही है, ध्यान से सुनना। एक 7-8 साल का बालक था जो अपने घर पे था, तो देखता क्या है कि 4-5 साधु महात्मा उसके दरवाजे के पास एक पेड़ खड़ा हुआ था, उसके नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गए। तो जैसे कि साधुओं की आदत होती है, ज़्यादातर वो चिलम वगैरह पीते हैं, कुछ तम्बाकू वमाकू या गांजा आजा जो भी पीते हैं। तो उनने उस बालक की तरफ इशारा किया कि बेटा इधर आओ। बोले हाँ बाबा जी बताइए। बोले थोड़ी सी आग ला दो। बोले हम थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं और हमारा धूम्रपान का समय है, बेटा थोड़ा आग ला दो तो बहुत अच्छा होगा। उस 7-8 साल के बालक ने कहा कि बाबा तुम सिर्फ 5 मिनट रुको और 5 मिनट केवल आराम करो। 5 मिनट के बाद ये सारे गांव में आग लगेगी, तुम्हें जितनी आग चाहिए ले लेना। साधुओं ने विचार किया कि छोटा सा बालक कहता क्या है। किसी ने कहा कि चलो यार देख लेते हैं, 5 मिनट होती ही कितनी है, देखते हैं इस बालक की बात में कितनी सच्चाई है। तो 5 मिनट जैसे ही बीते तो गांव में आग लगना शुरू हुई। एक तरफ से गांव में आग लगना शुरू हुई और चारों तरफ आग फैल गई और पूरा गांव धूं धूं करके जलने लगा। ये सब बात देख करके उन साधु महात्माओं को बड़ा क्रोध आया और बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा तू बहुत ही दुष्ट है। जब तेरे को पता था कि पूरा गांव जलने वाला है तो इस बात को पहले बता देता, तो जो बेचारे गरीब हैं, जिनका सामान है, अंदर घरों में जेवर है, रुपया पैसा है, कम से कम जो जितना बचा सकता था उतना तो बचा सकता था। वो 7-8 साल का बालक बड़े मासूमियत के साथ मुस्कुराया और कहा बाबा ये बात तो मेरे गुरु ने बताई थी। साधु बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले तेरा गुरु भी है? बोले हाँ। तो बोले तू जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने गुरु से मिला। मैं तेरे गुरु से मिलना चाहता हूँ और उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संसार में ख़राब काम कर दिया है। वो बालक सभी साधुओं को लेकर के, तीन साधु थे, वो तीनों साधुओं को लेकर के अपने गुरु के पास पहुँचता है। गुरु के पास बैठते ही वो बड़े ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन उन महात्माओं को सब्र नहीं हो रहा था। उनकी चंचलता और बेचैनी उनके चेहरे से साफ दिख रही थी। थोड़ी देर में गुरुजी ध्यान से उठे और उन महात्माओं की तरफ मुखातिब हुए। उन महात्माओं ने कहा कि आपका चेला और आप दोनों ही बहुत दुष्टता का काम किया है। जब आप लोगों को पता था कि थोड़ी देर में यह गांव जलने वाला है, तो कम से कम जीवों के उपकार के लिए इतना तो कर सकते थे कि उनको समय रहते बता दिया जाता। वो गुरुजी थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा हे महात्माओं, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक 1 साल बाद इस पीपल वृक्ष पर
तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम पूरी कोशिश कर लेना और अपनी फांसी को बचा लेना। मैंने तुम्हें 1 साल पहले बता दिया है। साधु बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बिल्कुल हम बचा लेंगे अपनी फांसी। और वो उस गांव में बड़े आराम से रहने लगे। लेकिन उनको एक डर अंदर ही अंदर सता रहा था कि 1 साल होने से पहले हम सबको इस गांव से इतना दूर निकल जाना है कि किसी को कुछ पता न चले। और धीरे धीरे करके करीब 8 महीने गुजर गए। उनमें से एक ने कहा कि चलो अब केवल 4 महीने बचे हैं। तो दूसरा बोला कि 15 से 20 दिन इतने होते हैं कि इस हिंदुस्तान को भी पार करके किसी विदेश में जा सकते हो। अभी तो केवल यहाँ का नज़ारा देखो, जब 15 दिन रह जाएंगे तब अपनों चलने की तैयारी करेंगे। और ऐसे समय बीतता गया और अब 15 दिन बचे और वो महात्मा वहाँ से चल दिए। चलते 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 वो बहुत दूर निकल गए और जब वो समय नज़दीक भी आ गया, जब शेष 1 दिन बचा था, तो वहाँ एक जंगल में वो तीनों लेटे हुए थे। उनको किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं, चाहे कपटी क्यों न हो तो भी उन्हें दया दिखानी पड़ती है। उन महात्माओं ने उस स्त्री के पास चलने का निर्णय किया और कहा, अरे स्त्री है, देखते हैं क्या हुआ, शायद किसी मुसीबत में हो। और वो उसके पास गए। वो बैठी हुई एक रथ पर और रो रही थी। पूछा, क्या हुआ बेटी? उस स्त्री ने कहा, मेरे पति को शेर खा गया है और मैं जंगल में फंस गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गांव तक पहुँचा दें। तीनों साधुओं ने निर्णय लिया कि हाँ, ये रक्षा और उपकार का काम है, इसे हम अवश्य करेंगे। और वो उसके रथ पर सवार होकर के रथ को चलाने लगे। तो क्या देखते हैं कि रथ बड़े इशारे में चल रहा है। जैसा उन्होंने सोचा नहीं था, उससे भी तीव्रता से रथ चलने लगा। और जब वो रथ चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया तो उनमें से एक ने कहा कि देखो हम कहाँ आ गए, हम उसी जगह पर आ गए जहाँ बाबा ने बोला था, और कल हमारी फांसी का दिन मुकर्रर है। रथ को रोको और यहाँ से भागो, अब समय कम है। उन्होंने रथ को वहीं रोका और जाने लगे तो स्त्री ने बहुत समझाया, नहीं माने। तो स्त्री ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाने लगी कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो गांव के लोगों ने दौड़ करके आवाज़ सुनी तो उन तीनों को पकड़ लिया और राज दरबार में ले गए। राज दरबार में उन पर सुनवाई हुई। राजा ने फैसला दिया कि कल सुबह उस पीपल के पेड़ के पास ले जा कर के इन तीनों को फांसी दे दो। अब बेचारे मन ही मन बड़े पछता रहे कि ये क्या हुआ, और उन्हीं गुरु महाराज का ध्यान करने लगे जिन्होंने उनसे कहा था। और अंतर में इतना पछताए और रोए और मन ही मन कहा कि हे गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। आइंदा कभी नहीं कहूँगा, कोई आवाज़ नहीं उठाऊँगा कि पहले क्यों नहीं बताया था। महात्मा दयालु होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। जब उनको उस पीपल के पेड़ के पास लाया गया तो वहाँ महात्मा भी उपस्थित हो गए और गुरु ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये निर्दोष हैं। तो राजा ने कहा
महाराज वो लड़की के कपड़े फटे हुए थे। गुरुजी ने कहा वो लड़की नहीं थी, वह माया का रूप था। अब बताओ वो लड़की कहाँ है? चारों तरफ देखा, ढूंढा, वो लड़की कहीं नहीं मिली। तब राजा ने कहा महाराज हम फांसी का हुक्म जारी कर चुके हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके हुक्म की भी रक्षा होगी और इनकी जान भी बचेगी। तब गुरु ने अति दया करके एक कच्चा धागा जिससे कपड़ों की सिलाई होती है, पतला सा, उनके गले में डाल करके पीपल के पेड़ पर फांसी दी गई। धागा टूट गया और वह बच गए। तब गुरु के चरणों में गिरे।